सुनिए, ये अपने मुल्क के नहीं हुए, सुनिए सुनिए, नहीं नहीं खत्म कर लूं। जो अपने मुल्क के नहीं हुए, ये आमिर और हसनैन ये अपने मुल्क के नहीं हुए, इसी तरह धर्मवीर भी अपने मुल्क का नहीं हुआ। मुल्क की बात करिए, धर्मवीर के लिए कुछ परेशानी है। धर्मवीर के नहीं, दानिश जी आप चाह रहे थे कि वो पाकिस्तान के अंदर खड़े होकर उनकी बीवी के साथ, उनके बच्चों के साथ में उत्पीड़न होते रहे, वो पाकिस्तान के अंदर रहे, वो शरणार्थी रूप से हिंदुस्तान के अंदर नहीं है। आप क्या कह रहे थे? आप क्या कह रहे थे? आप क्या कह रहे थे? तो वो अपने मुल्क का विरोधी है। आप क्या कह रहे थे कि वो वहीं पे रहे, उनके परिवार की जान खतरे में पड़ जाए? क्या कह रहे थे आप? देखिए, आप अपनी बात खत्म कर लो। अब दूसरे नंबर की बात कि अगर कोई नहीं, दूसरे छोड़िए, आप क्या कह रहे थे धर्मवीर क्या करते? नहीं, मुझे बताइए ना, दूसरा छोड़िए, मुझे बताइए आप क्या कह रहे थे कि धर्मवीर की अगर धर्मवीर की बहन बेटी बीवी की जान को खतरा है क्योंकि वो हिंदू था या सिख था या ईसाई था, क्या करे वो? क्या करे? वही रहे वो? हाँ बोलिए, हाँ बताइए क्या करे वो? जिन लोगों ने पाकिस्तान मांगा था, उन्होंने धर्म के आधार पर मांगा था, जो चाहे बांग्लादेश के रूपी पहले पूर्व पाकिस्तान था, और अगर अफगानिस्तान के किसी हिस्से की बात की जाए, पहले सुनिए, भारत की जहां तक बात है, भारत ने कभी भी धर्म को आधार नहीं माना था, न बनाया था, नहीं मानता है। हम यहाँ जो बात करते हैं समानता की बात करते हैं, हम इक्वालिटी की बात करते हैं, धर्म आधार नहीं हो सकता, इसीलिए हम पाकिस्तान, क्योंकि उनका आधार धर्म है, हमारा आधार धर्म था नहीं और नहीं अब है। अनुराधा बहन जी से मेरी बात सवाल है, अनुराधा बहन जी से मेरा सवाल है। नहीं, अनुराधा बहन जी रुकिए, धर्मवीर रुक जाइए ना, धर्मवीर एक सेकंड, धर्मवीर एक सेकंड रुक जाइए, मैं दानिश कुरैशी की बात पे अचंभित हूं। धर्मवीर में आ रहा हूं, सुधांशु त्रिवेदी और मानव जायसवाल। धर्मवीर क्या आप चाह क्या रहे थे दानिश कुरैशी की धर्मवीर जो है अपने बीवी बच्चों के साथ में, जहां पे उसकी जान को खतरा है क्योंकि वो हिंदू था, वो वहीं पे पाकिस्तान में रहे, उसकी जान चले जाए, उसकी बेटी के साथ उत्पीड़न हो जाए, आप जो है वो पाकिस्तान में, वो विवशता के कारण पाकिस्तान में था, वो चॉइस के कारण पाकिस्तान नहीं गया था, वो हिंदुस्तान आना चाहता था, ये फैक्ट था। मेरी बात ध्यान से सुनिए, सुधांशु त्रिवेदी और मानव जायसवाल, सुबुई खान, मानव जायसवाल, सुबुई खान और सुधांशु त्रिवेदी। मेरे पास डिबेट में 4 मिनट बचे। पहले मानव जायसवाल को मैंने प्रॉमिस किया था अनइंटरप्टेड समय। मानव जायसवाल स्पेसिफिकली मैं आऊंगा, एनआरसी लागू नहीं हुआ है, ममता बनर्जी कह रही है एनआरसी और सीए को लाया जा रहा है, मुझे स्पेसिफिक बताइए। मानव अभी तक पूरी डिबेट में नहीं बता पाया दिक्कत क्या है सीए से, स्पेसिफिक बोलिए मानव, मेरी दिक्कत 1 2 3 4 है, बताइए, और फिर सुधांशु सुबुई आएंगे, बोलिए। देखिए, आपने जैसे बोला कि एनआरसी लागू नहीं होगी, एनपीआर लागू नहीं होगी, तो भाई आप अगर ये बोल रहे हैं, मैंने एनपीआर शब्द का प्रयोग नहीं किया, मैंने एनपीआर शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि मोदी जी ने जब बोला, नहीं मैंने बोला एनआरसी अभी आया नहीं है। नहीं मैं बोल रहा हूं गलत मत एनआरसी के लिए, एनआरसी नहीं आया है, नहीं आएगा, ये दोनों में तो फर्क है ना, तो आप बता दीजिए कि नहीं आएगा। तो अमित शाह जी को बोलिए कि वो क्रोनोलॉजी वाला शब्द जो उन्होंने इजाद किया था उसको खत्म कर दें। और जहां तक सीए की बात है, हम धर्मनिरपेक्ष सीए चाहते हैं, हम चाहते, देखिए सिंपल सी बात है, आज जो ये बता रहे हैं कि भाई पाकिस्तान से जो आए हैं हिंदू, हम उनके लिए कभी भी कटाक्ष नहीं कर सकते, वो हमारे अपने भाई हैं, हम वासुदेवाय कुटुंबकम के व्यक्ति हैं, हम उसकी मान्यता देते हैं, हम सनातनी हैं, ये पूरा विश्व हमारा वासुदेव कुटुंबकम है, हमको उसके लिए तकलीफ नहीं है। लेकिन तकलीफ होती है कि जब राजनीतिकरण होता है, राजनीति के वजह से आपको पोलराइजेशन करनी है। आज डिबेट सीए के ऊपर हो रही है, बहुत सारे डिबेट है प्रदीप जी, आज अब इलेक्शन कमीशन को जिस तरीके से चालान करना पड़ा एसबीआई को, वो भी एक डिबेट का हिस्सा है। सुधांशु जी फराटेदार झूठ बोलते हैं, जवाब देंगे, ठीक है मैंने आपको समय कम है, मुझे सुधांशु को लेना, ठीक है। भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी जिस तरीके से पूरे देश में जुमला फैला रही है, ये वही एक जुमला है, और पोलराइजेशन आ रहा हूं मैं सुधांशु जी के पास, आ रहा हूं, मुझे सुबह 20 सेकंड सुधांशु के पास। पोलराइजेशन, आपके पास दम है तो अपने कार्यशैली पे लड़िए, बोलिए किया है, बोलिए कुछ नहीं है आपके पास। सुबह 20 सेकंड सुधांशु जी के पास आ रहा हूं, सुबह आई हैव लेस टाइम 20 सेकंड, सुबह 20 सेकंड जी, और हिंदू मुस्लिम के अलावा प्रदीप, ठीक है प्रदीप देखिए, ठीक है मानव आपका बात हो गई, सुबह दे रही है, फिर सुधांशु के पास, ठीक है मैं ये कहना चाहती हूँ प्रदीप, मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में एक बात कहना चाहती हूँ कि ये बीजेपी, आरएसएस, कांग्रेस या इस तरह राजनीतिक दलों का मुद्दा नहीं है। सीएए ह्यूमन राइट्स का मुद्दा है कि भाई किसी के साथ कोई प्रताड़ना हो रही है। अभी वसुदेव कुटुंबकम आप कह रहे हैं, तो अगर हम भारत में 20 करोड़ मुसलमानों को माइनॉरिटी का दर्जा देके सुरक्षा दे रहे हैं, तो हम अपने पड़ोसी मुल्कों के उन हिंदुओं को भी सुरक्षा देंगे जिनसे हम वादा कर चुके हैं विभाजन के समय पे भी, अगर आपके साथ कुछ बुरा होगा तो हम आपको सुरक्षा देंगे। लेकिन आप लोग दोहरा चरित्र दिखाएंगे। और दूसरी बात,
एनआरसी को जो ये लोग क्रिटिसाइज करते हैं, एनआरसी राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। ठीक है, एनआरसी में बात करूंगा। सुधांशु त्रिवेदी जी, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट का समय बचा है। सुधांशु त्रिवेदी तब से इंतजार कर रहे थे। सुधांशु त्रिवेदी, मानव जायसवाल, सुधांशु त्रिवेदी जी ये कह रहे हैं आप राजनीतिकरण कर रहे हैं। सुधांशु जी, मानव जायसवाल राजनीतिकरण कह रहे हैं आप कर रहे हैं। सुधांशु, मैं एक बात कह दूं जी, अभी दानिश कुरैशी ने जिस प्रकार की बात कही, मुझे समझ ही में नहीं आता इनमें जरा भी दानिश्वरी है। अगर ये बात कह रहे, मैं इनसे सिर्फ पूछना चाहता हूं, अगर मुल्क की अपनी बात है तो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह कहने वाले मुल्क के गद्दार हैं कि नहीं? कश्मीर में ये कहने वाले कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मेरी जान पाकिस्तान, गद्दार हैं कि नहीं? बोलिए, कभी बोला आपने इस बात के लिए? और ये बताइए, फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर भारत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले भारत के गद्दार हैं कि नहीं? बोलिए, तब चू हो जाएगा। और सुनिए, मानव जायसवाल से मैं कहना चाहता हूं, भाई बहुत बोल गए आप। इलेक्टोरल बॉन्ड का, इलेक्टोरल बॉन्ड में बीजेपी को नंबर 1, कांग्रेस को नंबर 2 और तृणमूल कांग्रेस को कितना मिला? मेरे भाई ऐसे झूठ व्यक्तिगत बात, 1092 करोड़ रुपया मिला कितना है और 1100 करोड़ कांग्रेस को। मत कर दे, मेरे पास समय नहीं था, पर मैं दर्शकों को कहना चाहता हूं ताल ठोक के कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन जो हुआ था, पाकिस्तान धर्म के आधार पर बना था। पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र था और इस्लामिक राष्ट्र है तो जो हिंदू, सिख, पारसी, क्रिश्चियन अगर हिंदुस्तान के अंदर आना चाहते तो ये हमारा सिविलाइजेशनल दायित्व है, जिसका कमिटमेंट महात्मा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू से लेकर गुलजारीलाल नंदा ने सबने करा था। और इसीलिए पास में कांग्रेस ने वर्किंग कमेटी में भी इसको पास किया था। सीए का पोजीशन सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल है, राजनीतिक है, क्योंकि किसी की नागरिकता जा नहीं रही। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। प्रस्तुतकर्ता लक्स वीनस, सबको मांगता है। प्रायोजक शादी पार्टी में सभी की विश, पापड़ हो तो अग्रवाल 420 420 420। कोडिया लॉक्स एंड हार्डवेयर, मजबूती और सुरक्षा चाहिए, कोडिया लॉक लगाइए। देश